निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको बिहार बोर्ड में आप कैसे बनेंगे, इतना शॉर्ट विधि के द्वारा आप इसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन आ सकता है, दो क्वेश्चन में एक समानांतर क्रम वाला आ जाता है, ठीक है ना, एक समांतर क्रम समूहन आ जाएगा और एक यानी कि आपका श्रेणी क्रम समूहन आ जाएगा। तो समानांतर में देखिएगा 1 बाई इसको आरपी द्वारा सूचित करते हैं और श्रेणी क्रम को यानी कि आरएस के द्वारा सूचित करते हैं। समझ में आ गया। तो अगर क्वेश्चन करता है कि यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल प्रतिरोध ज्ञात करें, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम को यानी कि रेडी करेंगे। इस डायग्राम में देखिएगा जो हमारा R1 R2 R3 ये रेसिस्टेंट को दर्शा रहा है और V1 V2 V3 यानी कि आपको वोल्ट मीटर को दर्शा रहा है। समझ में आ गया, यानी कि विभवांतर को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे I हमारा क्या है, धारा है, I हमारा धारा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि माना कि तीन प्रतिरोध, इसमें तीन प्रतिरोध देखिए R1 R2 R3 ये हमारा प्रतिरोध है, मानेंगे। और उसके बाद हम किस श्रेणी में जोड़ेंगे, यानी कि हम लोग इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और उसके बाद अलग अलग यानी कि क्या विभवांतर V1 V2 V3 यानी कि इसमें लगाएंगे। ये देख रहे हैं V1 V2 V3 ये हमारा क्या है, विभवांतर है। उसके बाद देखिए हम बताएंगे ओम के नियम से, क्या हो गया, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। आपको ओम के नियम भी बताए होंगे, स्थिर ताप पर किसी वस्तु में प्रवाहित विद्युत धारा उनके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है, या V बराबर आई आर। तो देखिए ओम के नियम से तो पहले विभवांतर के लिए निकालेंगे V1 बराबर IR1 हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। फिर दूसरे यानी कि विभवांतर V2 के लिए IR2 निकाल लेंगे और यानी कि तीसरे विभवांतर के लिए V3 बराबर IR3 निकाल लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यानी कि देखिए तीनों जो समीकरण है ना V1 V2 V3 के लिए, यानी कि समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, ये तीनों समीकरण को हम जोड़ेंगे। जब तीनों समीकरण को जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप देखिए ये V1 वाला यानी कि ये एक साइड में हम यहां जोड़ेंगे और यानी कि इसको हम एक साइड में जोड़ेंगे। तो देखिए तो V1 V2 V3 देखिए हम एक साइड में प्लस कर लिए और IR1 IR2 और IR3 ये क्या कर लिए, हम एक साइड में कर लिए। तो देखिए तो V1 V2 V3 यानी कि ओम के नियम से यानी कि क्या कहलाता है, V1 V2 V3 को हम क्या कह रहे हैं, V कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम V कह रहे हैं। तो ये हमारा V हो गया। और V बराबर देखिए तो अब IR1 IR2 IR3 देख रहे हैं ये। तो यहां पर देखिए तो इसमें तीनों में यानी कि वेरिएबल क्या है, कॉमन क्या है, तो आई है। तीनों में आई 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 है, तो हम क्या कर लेंगे, आई को कॉमन कर लेंगे। जब आई को कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, R1 R2 और R3। तो हमारा ये हो जाएगा समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जो होता है उसको हम अभी बताए कि उसको आरएस के द्वारा सूचित करते हैं। तो समतुल्य प्रतिरोध आरएस बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि आरएस हो जाएगा तो V बराबर आई आर एस, V बराबर आई आर एस। ये समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए तो इसमें बताया गया है कि समीकरण 5 तथा समीकरण 6 यानी कि 4 से, समीकरण 5 और 4 से। तो समीकरण 5 देखिए, समीकरण नंबर 5 यहाँ है और समीकरण 4, तो समीकरण नंबर 4 आप यहाँ देख सकते हैं, है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से I को हम कैंसिल कर देंगे। जब I से I कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, RS बच जाएगा। और RS बराबर क्या हो जाएगा हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा यानी कि क्या हो गया, श्रेणी क्रम यानी कि समूहन के लिए समतुल्य प्रतिरोध। ये बिहार बोर्ड में 100% आता है, कोशिश नहीं, एकदम 100% विश्वास रखिएगा, ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। समूहन कहिए चाहे समानांतर क्रम समूहन कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर जब भी क्वेश्चन का इसका व्यंजक पूछेगा तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, देखिए ये हम लोग समानांतर क्रम है। समानांतर क्रम कहने का मतलब हो गया एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। यहाँ पर देख रहे हैं R1 R2 R3 ये रेसिस्टेंट को दर्शाता है, यानी कि पहला प्रतिरोध, दूसरा का प्रतिरोध और तीसरा का प्रतिरोध। उसके बाद देखिएगा हम लोग यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको यानी कि हम सजाएंगे। सजाने के बाद देखिएगा यानी क्वेश्चन में यही क्वेश्चन करेगा कि समानांतर क्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यानी कि इस डायग्राम को हम लोग रेडी करेंगे। और रेडी करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या हो रहा है जी, देखिए उसके बाद यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले माना कि यानी कि 3 प्रतिरोध, इसमें हम मानेंगे 3 गो प्रतिरोध मानेंगे। क्या मानेंगे, 3 गो प्रतिरोध मानेंगे, R1 R2 R3। यहाँ देख सकते हैं R1 R2 R3 हम लोग क्या करें, समानांतर क्रम में जोड़े हैं। समानांतर क्रम करने का मतलब एक के बाद एक के बाद यानी कि ऊपर नीचे हम लोग जोड़े हैं। उसके बाद देखेंगे जो धारा का मान है वो अलग अलग I1 I2 तथा I3 है। यहाँ पर देख सकते हैं I1 I2
I3 यानी कि अलग अलग है। उसके बाद यानी कि बीच का विभवांतर भी है, बीच का विभवांतर की क्या है, यानी कि इसके बीच का विभवांतर भी है। तो आप देखेंगे ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या अभी इसके पहले वाले वीडियो में अभी बताए हैं, ओम का नियम V बराबर IR। तो सबसे पहले यानी कि पहला विभवांतर निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, पहला विभवांतर निकालेंगे। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, उसमें हम I1 निकाले थे तो उसका अलग आया था, यानी कि VR1 आया था, लेकिन वो श्रेणी क्रम में था, कहा था, श्रेणी क्रम में। लेकिन ये है समानांतर क्रम में, क्या है जी, समानांतर क्रम में। तो जब भी समानांतर क्रम में हो तो I1 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समानांतर क्रम यानी कि बाटा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाटा में। तो हो जाएगा V बाटा R1, इसको समीकरण नंबर हम 1 मानेंगे। उसके बाद है I2, जब I2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा V बाटा R2, इसको समीकरण नंबर हम 2 मानेंगे। उसके बाद I3 बराबर हो जाएगा V बाटा R3, यानी कि इसको समीकरण नंबर हम 3 मानेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि तीनों समीकरण को जोड़ेंगे, 1 2 3, ये तीनों समीकरण को, ये तीनों समीकरण को देखिए, इजकल टू के बाएं वाले को एक साइड में जोड़ेंगे और इजकल टू के दाहिने वाले को एक साइड में जोड़ेंगे। तो इजकल टू के बाएं वाले को एक साइड में हम यहाँ जोड़ दिए और यानी कि दाहिने वाले को एक साइड में हम यहाँ जोड़ दिए। देखिए तो देखिए, तो I1 I2 I3 इसको हम क्या बोल रहे हैं, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं बाबू, I1 I2 I3 को हम क्या बोल रहे हैं, I बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, I बोल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए तो V बटा R1 V बटा R2 V बटा R3 यहाँ पर हो गया। तो देखिए सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, I हो गया। अब देखिए इसमें V है कि नहीं, V यानी कि तीनों में वेरिएबल है, V तीनों में वेरिएबल है। जब तीनों में वेरिएबल है तो हम कॉमन काट लेंगे, क्या करेंगे, हम तीनों में कॉमन काटेंगे। जब कॉमन काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि V तीनों में से यानी कि यहाँ कॉमन काट लेंगे तो देखिए यहाँ एक बच जाएगा, क्या बचेगा, एक बचेगा। तो यही हो जाएगा सब एक बचेगा, तो हो जाएगा भी 1 बाटा R1 प्लस 1 बाटा R2 प्लस 1 बाटा R3, यानी कि सबसे यानी कि भी हटाएंगे तो सबके भी के स्थान वाले पर क्या बचेगा, 1 1 1 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1 1। इसको समीकरण नंबर अब हम 4 मान लेंगे, क्या मानेंगे, 4 नंबर। इसके पहले हम बताए थे कि समतुल्य प्रतिरोध, यानी कि आप देखते होंगे, यानी कि समानांतर क्रम समूहन जो होता है ना, हम उसको 1/RP से सूचित करते हैं, 1 बाई यानी कि RP, 1/RP से सूचित करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि I बराबर V बटा RP, यानी कि इसको हम समीकरण नंबर क्या बोलेंगे, यानी कि हम 4 बोले, यानी कि 5 बोलेंगे, इसको समीकरण नंबर 5 बोलेंगे। इसलिए समीकरण 5 और 4 से, समीकरण 5 और 4 से, तो समीकरण 5 में देखिए क्या आया है, V बटा RP। तो V बटा RP यानी कि 5 हो गया। और 4 नंबर क्या है, तो 4 नंबर के लिए आप देख सकते हैं V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मान पुट करने के बाद ये V से V हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो बाबू क्या बचेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो हो जाएगा 1 बाई कितना हो जाएगा RP। तो 1/RP बराबर यहाँ पर देखिए तो क्या बच गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही आपको प्रूफ करने के लिए, यही आपका व्यंजक बिहार बोर्ड पूछता है, ठीक है ना। तो ये हमारा यानी कि आज का यानी कि ये चैप्टर ये फिनिश्ड हुआ। ये बिहार बोर्ड में 100% ये क्वेश्चन आता है, इसको आप तैयारी कर लेंगे। जहां भी दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को यानी कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखकर इस वीडियो को पूरी यानी कि इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, आप बना लेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।